बसमीम। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्लॉग कर रहा हूँ और टिकटॉक बना रहा हूँ इसलिए कि मैं अभी थोड़ी देर पहले वजाद हुसैन जो कि बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं जर्नलिस्ट है, अमेरिका में बैठा हुआ है और उसने तकरीबन 15-20 साल फ़ौज के साथ काम किया है और फ़ौज की नब्ज़ को वो अच्छी तरह जानता है। उसके बारे में मैं जवाब देना चाहता हूँ चंद, जो कि मैं एक ना तो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ लेकिन मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और एनालिसिस करने की सलीत रखता हूँ। इसलिए मैं एनालिसिस करूँगा उसकी सारे व्लॉग की, और ये मैं बताऊँगा कि जो कुछ वो सोच रहा है, जो कुछ वो उसने व्लॉग में कहा है, वो कभी नहीं हो सकता और ना ही मुझे उम्मीद है कि वो आसिम मनीर कर सकेगा। नंबर सबसे पहली बात यह है कि आसिम मनीर के मतलब आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले राजा आदल ने एक व्लॉग किया था। उसमें कहा था कि आसिम मनीर ने बाकायदा तौर पर टास्क दिया है ISPR को कि उसका मेज अवाम में बिल्डअप करने के लिए कोई ऐसी कंपेन जो है लॉन्च की जाए जिससे उसका मेज अवाम की नज़र में बुलंद हो। तो अब वो काम शुरू हो चुका है, क्योंकि जो बिजनेसमैन से मुलाकात की थी वो उसी मनसूबे का हिस्सा थी। आसिम मनीर क्या है, किस तरह बना, कैसे हुआ, ये सब आपको पता है। आसिम मनीर में उन्हीं चंद मतलब बिजनेसमैन को बुलाया था जो कि हमेशा हर हुकूमत में जो मार्शल लॉ से ज़ियाल से के लेकर मशरफ से लेकर मतलब कि कियानी से लेकर बाजवा, हर एक वो राइल शरीफ तक को यही मतलब के मिलते थे और यही मतलब की तस्वीर पेश करते थे और उनको जो कि मुलाकात होती थी वो बाहर बताते थे कि हमारे आर्मी चीफ का ये मतलब के मुद्दा है कि वो मतलब के मुल्क में माशियत को बेहतर बनाने के लिए ये इकदाम करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, टमकान करेंगे। इसी तरह का अब आप देख सकते हैं कि कमरान खान और उसके बाद जो है अपना नदीम मलिक और एक्सप्रेस का, और अब वजाद हुसैन को भी किसी जर्नैल ने उसी तरह का एक मतलब के पेपर भेजा है जिसने उसने पढ़ के सुना दिया है। दूसरी सबसे बात यह है कि इमरान खान साहब को जिस तरह वो कह रहे हैं कि वो तो अंदर हो गए हैं, तो वो तो ये हो गया है, और उसका आखिरी व्लॉग का आखिरी हिस्सा ये था कि इमरान खान साहब और आसिम मनीर आपस में एक ज़ाती अनाद रखते हैं। तो इससे ज़ाहिर करें कि एक आर्मी चीफ जिसके हाथ में मुल्क की बागडोर है, जिसके हाथ में मुल्क की किस्मत का फ़ैसला मतलब के हाथ में है, वो बंदा ज़ाती यानी कि बुग़्ज़ की बुनियाद पर, ज़ाती अनाद की बुनियाद पर इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह और इस मुल्क की सबसे बड़ी प्रोमिनेंट लीडर को और इस इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर को उसके साथ 9 महीने में जो कुछ किया और जो कुछ कर रहा है, जो कुछ करवा रहा है, वो सब आपके सामने है। ये एक अच्छे लीडर की और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की मिसाल नहीं होती, बल्कि ये एक फेल आदमी की और ज़ात को अहमियत देने वाले आदमी की ये मिसाल होती है। नंबर 3 सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क आज जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है और जिस तरह की महंगाई, जिस तरह की माशियत, जिस तरह का मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में यानी कि साजिशें शुरू हो चुकी हैं। चप्पे चप्पे में यानी कि बगावतें जन्म ले रही हैं। चप्पे चप्पे से अवाम जो है इतनी बदजन हो चुकी है कि जिसकी मिसाल 75 साल तारीख में कभी ऐसा देखने में नहीं आया था। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि 9 महीने में जो भी सोशल मीडिया पर मतलब के कंपेन इसने आसिम मनीर ने अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश की, बड़े मतलब के उसको तनकीद का निशाना बनाया गया, इसलिए कि इसके कोलो फोल में तज़ाद है। इसके कोलोफोल में तज़ाद की वजह से आज पाकिस्तान जिस सूरत से गुज़र रहा है, जिस सूरत में जा चुका है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बंदा अकेला जो अपने आप को इक़्तिदार कुल समझने लग पड़े, वो कभी नहीं निकाल सकता। आप एक बाजवा मतलब के लड़की है, वॉइस ऑफ अमेरिका को एडिक्वेट है, उसने इंटरव्यू दिया, उसने बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू दिया है, वो सुन सकते हैं।
پتہ نہیں کیا نام ہے وکیل ہے جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہے باجوہ لاہور کی، اس نے وائس آف امریکہ کو بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ ایک بندہ جو کہ فارن پالیسی بھی چلا رہا ہے، ایک بندہ جو کہ تجارت بھی چلا رہا ہے، ایک بندہ جو کہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، ایک بندہ جو ہر ایک چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا ڈومین ہی نہیں ہے۔ جس بندے کا ڈومین نہ ہو، جس بندے کی مطلب اتھارٹی نہ ہو، اس کو کیسے لوگ ایکسیپٹ کریں گے؟ اور پانچویں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت عاصم منیر صاحب آئے تھے، اس نے مطلب کہ جس طرح ولاگ میں کہا گیا کہ محسن نقوی ان کی ذاتی مطلب کہ سادی پسند ہے اس لیے کہ عمرہ کرایا، وہیں سے عاصم منیر پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ وہیں سے آپ لکھ کے رکھ لیں، عاصم منیر ایک مہینے کے اندر اندر پتہ لگ گیا کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے اللہ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور آرمی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، میرا انالیسس غلط کبھی نہیں ہو سکتا، میں 100% کہہ رہا ہوں۔ آپ ایک مہینے کے اندر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اور چوتھی یہ بات ہے، یہ جو کہ مطلب پلان بنایا گیا کہ جی کوئی ٹاسک فورس جو ہے سوشل میڈیا اب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ پوری دنیا میں بیٹھے وہ اوورسیز پاکستانی ایک ایک لمحے کی خبر رکھتے ہیں، ایک ایک منٹ کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ملک میں جو مطلب شورشیں جنم لے رہی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان سے کیا کیا گیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ رجیم چینج کے آج جو کیا کہتے ہیں کہ واسرائے وہ پھر رہے ہیں۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہاں پھر رہے ہیں اور کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کا ولاگ ہے مطلب وجاہت حسین کا، وہ مطلب کہ ایک مطلب کہ باقاعدہ طور پر کیا کہتے ہیں کسی جنرل نے ان کو بھیجا ہے، وہ باقاعدہ کمپین کے مطابق وہ انہوں نے مطلب کہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ غلط ہے، اس لیے کہ پاکستان دنیا سے کسی صورت بھی یہ 21 سے کسی صورت بھی اکیلا رہ کے اور مطلب کہ لوگوں کی تنقید رہ کے، اور جب تک ملک میں الیکشن نہ کروائے جائیں، جب تک ملک میں فیئر فری الیکشن نہ کروائے جائیں، ایک منتخب حکومت یہ سب کچھ کر سکتی ہے، ایک ڈکٹیٹر کسی صورت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ وقت گئے جب اور مطلب کہ وقت پاکستان زندہ باد۔